मुल्क सोमालिया में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के करीब धमाका, 17 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तान ने भारतीय कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी। रोहिंग्याई बच्चों की रिहाई के लिए म्यांमार हुकूमत से यूनिसेफ की दरख्वास्त। सेहूनी फौजियों ने ईसाइयों का एहतजाजी मुजाहिरा सख्ती से कुचल दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक और धचके के करीब, एक और मोमिन के ओहदा छोड़ने की इत्तला। रहबरे इनकलाब इस्लामी ने कहा है कि शाम पर हमला अमेरिका की स्ट्रेटेजिक गलती है। तकफीरियों को तकवीत देकर जो गलती यूरोप ने की, अमेरिका इसकी तकरार कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान और रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियां जेरे गौर हैं। और आखिर में बात करते हैं इसराइल के हवाले से। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दहशतगर्दों का इलाज मुआवजा जारी रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह से बुलेटिन में तफसीलात का आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू i14 न्यूज। बुलेटिन में तफसीलात का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीकी मुल्क सोमालिया के हवाले से। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के करीब धमाका, 17 अफराद हलाक हो गए। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के करीब धमाका, 17 अफराद हलाक हो गए। खुदकुश धमाका मोगादिशु में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के करीब किया गया, जहां हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी धमाके से उड़ा दी। हमले में 17 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस ने दावा किया है कि खुदकुश बमबार ने नए सोमाली आर्मी चीफ जनरल अहमद मोहम्मद को निशाना बनाने की कोशिश की, जिन्हें 3 रोज कबल ही इस ओहदे पर तैनात किया गया है। हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम अल-शबाब ने कबूल कर ली। पाकिस्तान ने भारतीय कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस बलोचिस्तान से गिरफ्तार होने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी गई है। डीजी ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय जासूस के सजाए मौत की तौसीक भी कर दी है। वाज़ेह रहे कि भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस ऑफिसर जासूस कुलभूषण यादव को गुज़िश्ता बरस बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और दौरान तफ्तीश इसने बलोचिस्तान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तखरीबकारी की कार्रवाइयों का एतराफ किया था। कुलभूषण यादव की जानिब से की जाने वाली तहकीकात की रोशनी में ही भारतीय खुफिया इदारों के नेटवर्क को पकड़ा गया था और इस हवाले से पाकिस्तान से अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ बैन अक़वामी फोरम पर आवाज भी उठाई गई थी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी ने भारत की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के सबूत में भी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के हवाले से किए गए थे। रोहिंग्याई बच्चों की रिहाई के लिए म्यांमार हुकूमत से यूनिसेफ की दरख्वास्त। रोहिंग्याई बच्चों की रिहाई के लिए म्यांमार हुकूमत से यूनिसेफ की दरख्वास्त। यूनिसेफ के असिस्टेंट डायरेक्टर ने म्यांमार के अपने मुख्तसर दौरे में कहा है कि उन्होंने बुतियांग जेल में कैद 12 रोहिंग्याई बच्चों के बारे में इत्तलात म्यांमार हुकूमत के सीनियर वजीर आंग सान सूची को फराहम की है। म्यांमार के शोरिश ज़दा सूबे राखीन में कि शिमाली इलाके में रोहिंग्याई मुसलमानों के खिलाफ फौज के हालिया हमलों के दौरान 600 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें खासी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। सूबे राखीन में 2012 से रोहिंग्याई मुसलमानों पर इंतहा पसंद बुद्धिस्टों और फौज के हमले जारी हैं, जिनमें हजारों मुसलमान जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि लाखों की तादाद में लोग अपने घर बार छोड़ के पड़ोसी मुल्कों और हत्ती समुद्री रास्ते से दीगर मुकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रोहिंग्याई मुसलमानों को दुनिया की सबसे मज़लूम अक़लियत करार दिया है। सेहूनी फौजियों ने ईसाइयों का एहतजाजी मुजाहिरा सख्ती से कुचल दिया। सेहूनी फौजियों ने ईसाइयों का एहतजाजी मुजाहिरा सख्ती से कुचल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईसाइयों ने सेहूनियों के हाथों कुद्स में फलस्तीनियों के मुकद्दस मकामात की तौहीन और जारहियत पर एहतजाज किया। ताहम सेहूनी हुकूमत की पुलिस ने कुद्स के ईसाइयों का मुजाहिरा सख्ती से कुचल दिया और कम से कम 4 ईसाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन अपने हाथों में फलस्तीन का परचम उठाए हुए थे और उन्होंने सेहूनी हुकूमत के जराइम, तौसी पसंदी और दीन व आज़ादी मुखालिफ इक़दामात की मजम्मत में नारे लगाए।
मुजाहिरीन ने सेहूनी हुकूमत के मुजरिमाना इक़दामात को अमन के अमल में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। फ़लस्तीनियों के अलावा मकबूजा फ़लस्तीन के बाशिंदे भी यहूदी बस्तियों की तामीर, तशद्दुद, नस्ली इम्तियाज और गासिबाना कब्जों पर एहतजाज करते रहती है। आलमी बिरादरी और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने भी बारहा सेहूनी हुकूमत से फ़लस्तीनी ज़मीनों पर गासिबाना कब्जा ख़त्म करने का मुतालबा किया है। ताहम गासिब सेहूनी हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं देती और वह अपने गासिबाना कब्जे और फ़लस्तीनी अवाम की सरकोबी का सिलसिला जारी रखे हुए है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक और धचके के करीब एक और मुआविन के ओहदा छोड़ने की इत्तला। डोनाल्ड ट्रंप एक और धचके के करीब एक और मुआविन के ओहदा छोड़ने की इत्तला। गुज़िश्ता हफ्ते ही सदर ट्रंप ने अपने सियासी अमूर के आला ओहदेदार स्टीफन बनीन को कौमी सलामती काउंसिल की नस्ल की रुकनीत से हटा दिया था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कौमी सलामती के लिए अपने मशीरों में रद्दोबदल जारी रखे हुए हैं। ट्रंप के करीबी साथियों ने तस्दीक की है कि मुतवक्के तौर पर कौमी सलामती की नायब मशीर केटी मैकफार्लैंड भी जल्द ही इस ओहदे से हट जाएंगी और मुमकिन तौर पर उन्हें सिंगापुर में अमेरिकी सफीर तैनात किया जा सकता है। मैकफार्लैंड 3 साबिक रिपब्लिकन अमेरिकी सदूर के साथ काम कर चुकी हैं। 65 साला मैकफार्लैंड इस बार व्हाइट हाउस में मशीर कौमी सलामती माइकल फेलन की मामनत के लिए आई थी, लेकिन महज 24 रोज के बाद ही ट्रंप ने फेलन को इस बिना पर इनके ओहदे से हटा दिया था कि उन्होंने नायब सदर माइक पेंस और दीगर ओहदेदारों को वाशिंगटन में रूसी सफीर के साथ अपने राब्तों से मुतालिक सही मालूमात फराहम नहीं की थी। रहबरे इनकलाब इस्लामी ने कहा है कि शाम पर हमला अमेरिका की स्ट्रेटेजिक गलती है। तकफीरियों को तकवीत देकर जो गलती यूरोप ने की, अमेरिका इसकी तकरार कर रहा है। रहबरे इनकलाब इस्लामी ने कहा है कि शाम पर हमला अमेरिका की स्ट्रेटेजिक गलती है। तकफीरियों को तकवीत देकर जो गलती यूरोप ने की है, अमेरिका इसकी तकरार कर रहा है। आयतुल्लाह उस्मा सईद अली खामनाई का कहना था कि अमेरिकियों ने शाम पर हमला करके स्ट्रेटेजिक गलती का इर्तिकाब किया है और वो माजी की गलती का इयादा कर रहे हैं। आयतुल्लाह उस्मा सईद अली खामनाई ने कहा कि अमेरिका के साबिका हुक्मरानों ने दाइश को जन्म दिया, इसकी मदद की और अमेरिका के मौजूदा हुक्मरान दाइश और इसी जैसे किसी दीगर गिरोहों की तकवीत में मसरूफ हैं। रहबरे इनकलाब इस्लामी ने कहा कि यूरोप भी तकफीरियों की तकवीत करके फंस चुका है और वहां के अवाम अपने घरों और सड़कों पर महफूज नहीं है, जबकि अमेरिका भी इसी गलती को दोहरा रहा है। रहबरे इनकलाब इस्लामी ने मजीद इंतबाह किया कि मुस्तकबिल में ये गिरोह खुद अमेरिका के गले पड़ जाएंगे। अमेरिका ने कहा है कि ईरान और रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियां जेरे गौर हैं। अमेरिका ने कहा है कि ईरान और रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियां जेरे गौर है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी की मुस्तकिल मंदूब निकी हेली ने कहा है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ईरान और रूस पर शाम की हुकूमत की हिमायत की बिना पर मजीद पाबंदियां आयद करने के इम्कान का जायजा ले रही है। निकी हेली ने मजीद कहा कि ईरान और रूस पर सख्त पाबंदियां आयद करने के सिलसिले में हर ऑप्शन जेरे गौर है। मुसलसल 6 बरसों से शाम की हुकूमत गिराने की दहशतगर्दों की नाकाम कोशिशों के बाद इस वक्त अमेरिका ने इलाके में दहशतगर्द गिरोहों के असली हामी के उन्वान से बशार अल असद की हुकूमत कमजोर करने की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में अमेरिका ने एक नया जारहाना इकदाम करते हुए जुम्मे को अलसुबह खान शखोन के इलाके पर मशकूक कीमियाई हमले को बहाना बनाते हुए मेडिटेरेनियन सी में मौजूद अपने 2 जंगी बेड़ों से शाम के अशरात फिजाई अड्डे और हमस के मुज़फ़्फ़राती देहातों पर 59 मिसाइल फायर किए, जिसके नतीजे में 4 बच्चे जान बहक और 7 दीगर अफराद जख्मी हो गए। और आखिर में बात करते हैं इस्राइल के हवाले से। इस्राइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दहशतगर्दों का इलाज मुआवजा जारी रखेंगे। इस्राइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दहशतगर्दों का इलाज और मुआवजा जारी रखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सेहूनी हुकूमत के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इजलास में शाम पर अमेरिका के मिसाइल हमले की हिमायत करते हुए कहा है कि इस्राइल शाम में जंग के दौरान जख्मी होने वाले मुसल्लह अफराद का इलाज और मुआवजा जारी रखेगा। इस्राइली फौज के 210वें डिवीजन के तिबई ऑफिसर तोमर कोलर ने एतराफ़ किया है कि इसराइल में गुज़िश्ता 4 बरसों से शाम में जख्मी होने वाले मुसल्लह अफराद का इलाज और मुआवजा किया जा रहा है।
اسرائیل کے طبی مراکز میں 2014 سے اب تک 2800 مسلح افراد کا علاج معالجہ ہو چکا ہے۔ شام میں دہشت گردوں کی حمایت کرنے سے صہیونی حکومت کا مقصد مزاحمت کا خاتمہ کرنا ہے اور اس سلسلے میں امریکہ، سعودی عرب اور ترکی اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ i14 اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے i14news.tv یا پھر کبھی بھی لاگ ان کیجیے www.facebook.com/i14news۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔